कि हीमोफीलिया जो होता है जेनेटिक, जैसे कि वंशानुगत ये बीमारी होती है। यदि किसी माता पिता को हीमोफीलिया है तो उसके होने वाले बच्चों को भी हीमोफीलिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यदि किसी पेरेंट्स को हीमोफीलिया है और वो लेडीज यदि प्रेग्नेंट होती है तो उसी समय उसको अपनी जांच करानी बड़ी जरूरी है, ताकि उसके होने वाले बच्चे को हीमोफीलिया ना हो। और हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी होती है जिससे कई बार डेथ भी हो जाती है। हीमोफीलिया में इस प्रकार के कारण होते हैं, ब्लीडिंग होनी शुरू होती है और ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसकी वजह से बहुत से लोगों की, बहुत से बच्चों की डेथ भी हो जाती है। और समय पे यदि इसका हम इलाज करें, उपचार करें तो हम इस बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। मैं बच्चों को बताना चाहूंगा कि जिस भी बच्चे को हीमोफीलिया हो, डायग्नोज हो गया कि हीमोफीलिया है, खून यदि कहीं पे चोट लगती है उसका खून बंद नहीं होता है, तो हीमोफीलिया के लक्षण चिन्ह होते हैं, साइन सिम्टम जो होते हैं। कहीं भी चोट लगेगी तो वो ब्लड जो होता है बहता रहता है, वो बंद नहीं होता है, और ब्लड यदि बहता रहेगा तो उससे जान भी चली जाती है। कई बच्चों को, कई लोगों को नसीर आती है, नसीर आएगी ठीक ही नहीं होगी, वो चलता रहेगा, ब्लड चलता रहेगा, चलता रहेगा। ये हीमोफीलिया के साइन सिम्टम में आता है। कई बार ब्लीडिंग जो होती है, हमारे जो घुटने होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, वहां भी ब्लीडिंग हो जाती है और वहां पे स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग हो जाएगी, ज्वाइंट पेन होगी, उन व्यक्तियों को ज्वाइंट पेन होगी। और इसी प्रकार से कई बार ब्रेन में भी ब्लीडिंग हो जाती है, अंदर ही अंदर ब्लीडिंग हो जाएगी, और उस वजह से कई बार पैरालिसिस का अटैक भी पड़ सकता है। तो हमें इस बीमारी से बचने के लिए समय पे हॉस्पिटल में जाना चाहिए। और ऐसे बच्चों को, जिन भी बच्चों को हीमोफीलिया डिजीज बताई गई है कि हीमोफीलिया है, तो उन बच्चों को हम ये राय देते हैं, ये सलाह देते हैं कि किसी भी प्रकार की खेल ना खेलें। खेल कौन सी? स्कूल में यदि ऐसी होती है, कबड्डी हो गई, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गई, क्रिकेट हो गया, इस प्रकार की खेल ना खेलने के लिए हम बोलते हैं कि इस प्रकार की खेल ना खेलें यदि किसी भी बच्चे को हीमोफीलिया की बीमारी है। क्योंकि मान लीजिए कि आपने फुटबॉल या हॉकी खेल रहे हैं और उसमें आपको हॉकी खेलते खेलते चोट लग जाए, और चोट लगने की वजह से ब्लड बहने लगे, तो खून बंद ही नहीं होगा और इतना खून बह जाएगा, इतना खून चला जाएगा कि उस व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो हमने जो भी ऐसे बच्चे होते हैं उन बच्चों को हम ये सलाह देते हैं कि किसी भी प्रकार का खेल ना खेलें, और साथ में यदि कोई बाइक, मोटरसाइकिल, ऐसा कोई व्हीकल चलाना पसंद करता है, नहीं रुक सकता है, तो यदि हीमोफीलिया का कोई रोगी है तो हम ये राय देंगे कि उसको हमेशा हेलमेट पहन के ही टू व्हीलर जो है, बाइक या मोटरसाइकिल चलाएं। नहीं हो सकता है कि कहीं एक्सीडेंट हो जाए, गिर जाए, चोट लग जाए, सिर में चोट लग जाए और उसकी वजह से इतनी ब्लीडिंग हो जाए कि उसकी डेथ हो जाए, ये भी कारण होते हैं। मैं आप बच्चों को बताना चाहूंगा कि ये जेनेटिक होती है, वंशानुगत होती है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, यदि माता पिता को हीमोफीलिया होगा तो उनके होने वाले बच्चों को चांसेस ज्यादा होते हैं कि हीमोफीलिया हो। तो जब बच्चा गर्भ में होता है उसी समय हमें उस माँ के स्वास्थ्य की जांच करानी चाहिए कि उसके होने वाले बच्चे को हीमोफीलिया की बीमारी ना हो। उसकी रोकथाम के लिए पहले ही हम जो डायग्नोज होता है उसको शुरू कर। आपने देखा होगा ऐसा भी होता है कि जब बच्चे की बर्थ होता है, डिलीवरी होती है, तो उसी समय बच्चे को विटामिन के भी लगा रहे हैं। आज के समय में विटामिन के किस लिए लगा रहे हैं? क्लॉटिंग के लिए। क्योंकि ऐसा ना हो कि बच्चे को हीमोफीलिया हो
और हीमोफीलिया की बीमारी हो, बर्थ हुआ, डिलीवरी हुई, उसके बाद ब्लीडिंग शुरू हो गई, और ब्लीडिंग शुरू हो गई तो इतनी ब्लीडिंग हो जाए कि उस बच्चे की जान चली जाए, तो उसकी रोकथाम के लिए भारत सरकार ने, हिमाचल प्रदेश सरकार ने विटामिन के जो इंजेक्शन होता है एट बर्थ ही बच्चे को लगा रहे, ताकि उससे क्लॉटिंग हो जाए। और जब हीमोफीलिया होता है तो हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी आ जाती है, और प्रोटीन की कमी आने की वजह से हमें इस प्रकार की समस्या आ जाती है। और आप बच्चों को मैं बताना चाहूंगा कि यदि किसी बच्चे को ऐसा है कि नसीर आए और नसीरी बांधनी होती हो, या फिर कहीं पे चोट लगे और चोट लगने के बाद यदि खून बहने लगे तो कोई बंधना हो, इस प्रकार की यदि सिम्टम हो तो हॉस्पिटल में जाके अपने स्वास्थ्य की जांच कराएं, ताकि यदि हीमोफीलिया हो तो उसका डायग्नोस शुरू किया जा सके, और समय पे उसका इलाज करने के बाद उसको ठीक किया जा सके। साथ में हीमोफीलिया डिजीज के जितने भी रोगी हैं, उन रोगियों के लिए सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री सहारा योजना भी चली है, और मुख्यमंत्री सहारा योजना के अंतर्गत जितने भी हीमोफीलिया के रोगी हैं, उन रोगियों के लिए प्रति माह 3,000 रुपए उनके खाते में पेंशन भी आती है, ताकि वो अपनी स्वास्थ्य की जो समस्या है उसमें थोड़ा सुधार कर सके, और 3,000 रुपए की जो पेंशन है उसका भी आप लोग लाभ ले।